गिरिडीह में खंडोली बचाओ अभियान के तहत सोमवार को जेएल कैंप के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्रामीण खंडोली डैम पहुंचे और 8 सूत्री मांगों को लेकर जल समाधि लेने का प्रयास किया। जैसे ही ग्रामीण पानी में उतरने लगे, प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई। मौके पर मौजूद बेंगाबाद थाना पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। अंततः पुलिस को बल प्रयोग कर सभी को पानी से बाहर निकालना पड़ा। इस दौरान आंदोलनकारी ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 1992 में जब जमीन डीवीसी को दी गई थी, तब खंडोली डैम का सीमांकन स्पष्ट नहीं किया गया। अब डैम की सीमा बढ़ाए जाने से उनकी जमीन में भी डैम क्षेत्र में शामिल कर ली गई है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन प्रशासन ने गलत तरीके से अधिग्रहित की है और जब उन्होंने कागजात मांगे तो जिला प्रशासन की ओर से कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाया गया। उनका आरोप है कि स्थानीय लोग अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखल किए जा रहे हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। जेएल कैंप नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की तो आने वाले 15 दिनों में ग्रामीण बड़ी संख्या में डैम पहुंचकर जल समाधि की सामूहिक आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे। प्रशासनिक अनुमति सरकार के आंदोलन को नहीं मिली है। कुछ लोग जो डैम के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं वो बाहर निकल जाए। सरकार के द्वारा कहा जाता है कि मेरे पास कोई जमीन नहीं है, कागजात नहीं है। कागजात नहीं तो हमारा जमीन को क्यों फंसा के रखे हो? खंडोली का कागजात निर्गत करो, खंडोली भूमि का सीमांकन जल्दी करो, जल्दी करो। हिरासत में ले लिया है ग्रामीण और यहाँ कुछ ग्रामीणों को और सबको समाधि से बाहर निकाला जा रहा है। खंडोली डैम का जमीन को नहीं हड़प लेंगे। खंडोली डैम का जमीन को खाली करो, खंडोली डैम के जमीन को खाली करो, खंडोली डैम के जमीन को खाली करो, खंडोली डैम के जमीन को खाली करो। हमारे बात क्या करते हैं, यहाँ के अधिकारी से बात करते, बोलते मेरे पास कागज न है। अरे भैया कागज न है तो मेरा जमीन हमको दे दीजिए ना। मेरे पास कागज है, डैम का कागज है, आप हमको जमीन दे दीजिए अगर आपके पास कागज नहीं है तो। और जमीन के साथ आपसे हम 60 साल का मुआवजा भी लेंगे, चूंकि आपने हमारे जमीन पे यहाँ पे पानी यहाँ पे रखा है। तो भैया जब आपके पास कागज नहीं है तो मेरा जमीन पे काहे पानी रखें? आप डैम खाली कीजिए, हम यहाँ अपना खेती करेंगे। यहाँ के रैयत को जमीन आप वापस कीजिए। तो अभी जल समाधि आप लोग ले रहे थे तो फिर क्या हुआ है? जल समाधि ले रहे हैं, देखिए डंटा के बल पे हम लोग यहाँ रोका गया है, चारों तरफ से छेक दिया गया है, जबरदस्ती पानी से बाहर निकाला गया है, चारों प्रशासन चारों तरफ खड़ा है। आके यहाँ सिखा रहे हैं कि इस कार्यक्रम के लिए या जल समाधि लेने के लिए किसी प्रकार की आधिकारिक अनुमति नहीं है। तो हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, क्या किसी को डूब के मरने के लिए प्रशासन अनुमति देगी? नहीं ना देगी। तो आ करके हम लोग को बरगलाने का बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन हम लोग भी उतना ही होशियार हैं। ठीक है। अब बात रही कागजी प्रक्रिया में, अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ का जो सीओ सर है या मैडम जो कोई भी है, उनका कहना है कि हमारे पास कोई कागजात नहीं है। अगर कागजात नहीं है तो हमारे पास तो हमारे ज़मीन का कागज है ना। आखिर इतने दिनों से आप लोग चुप क्यों थे और अभी ये मुद्दा उठाने का कारण क्या है? नहीं, इसके पूर्व में भी हो रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना जोर नहीं पकड़ रहा था। लोग समझ नहीं रहे थे, सबको ये जान रहे थे कि हमारा जो जमीन लिया गया है हमारे पुरखों से ले चुका था, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन जब हम लोग कागजों की खोजबीन किए, इसके बाद पता चला कि जितना अधिग्रहित किया गया है उससे बाहर का भूमि जिसमें पानी जमा हुआ है, उस जमीन का ना तो अधिग्रहण हुआ है और ना ही उनका कोई मुआवजा दिया गया है और ना ही उनका कोई सीमांकन किया जा रहा है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? जी, हम लोग प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि जितने भूमि को अधिग्रहित किया गया था 1952 के समय डीवीसी कंपनी के द्वारा, वो अपना सीमांकन कर ले एक बार सही तरीका से। अगर सीमांकन हो जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा कि रैयतों का जमीन कितना तक है और डीवीसी का जमीन कितना तक है। और इसमें एक मुद्दा आया है जिसके कारण ये तूल पकड़ा, प्रदूषण। खंडोली का जो ये डैम का पानी है पूरे गिरिडीह शहर पीता, सभी को पता होगा।
इसमें क्या किया जा रहा है, कुछ इधर उधर किनारे उनारे कोई नाला है जिसमें प्लांट बैठा करके उसमें गंदगी बहाया जा रहा है। टूल यहाँ से पकड़ा, गंदगी क्यों बहाया जा रहा है इसमें? अगर इस गंदे पानी को पूरे शहरवासियों को अगर सेवन कराया जाएगा तो शहरवासियों का सेहत का क्या हिसाब होगा? आप देखे होंगे, अगर आवाज़ हम लोग नहीं उठाते तो उसरी नदी को आप देखिए कितना अच्छा था, वहाँ फ्रेश बालू रहता था, फ्रेश पानी रहता था, जिसमें लोग बहुत अच्छे से घूमते थे, पिकनिक मनाते थे। अभी नालियों का कचरा बन चुका है। खंडोली उसरी बचाओ अभियान भी चला लेकिन कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो सत्ता के हाथ में चला गया था। और हम लोग यही चाहते हैं, अगर इसके बाद भी इतना एक छोटा सा समझिए ये आंदोलन था, अगर इसके बाद भी अगर प्रशासन या कहें बेंगाबाद प्रखंड के जो प्रशासन है उसके कान में जू अगर नहीं रेंगता है तो अगर 500 के संख्या में हम लोग डूब के मरेंगे खंडोली में, क्योंकि हमारे धरोहर ही नहीं बचेगा, हमारा पूर्वजों का अगर जमीन ही नहीं बचेगा तो हम लोग जिंदा के क्या करेंगे? हम लोग तो 2-4 दिन के लिए आए हैं दुनिया में, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन हमारी पीढ़ी आएगी, सदियों तक रहेगी और ये हमारी जमीन है, ये सदियों तक रहेगी।